हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण मंत्रा। आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी सेगमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर हाल में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम। बी, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। सी, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम। या फिर डी, बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो जो सही आंसर है वो है बी, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। समांतर जो होता है कि ऊंचाई के साथ तापक्रम में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन यदि यही ऊंचाई के साथ तापक्रम बढ़ने लगे तो इसे तापक्रम विलोमता कहते हैं। ऐसी स्थिति के कारण जो है वो शीतकाल के लंबे रातें हैं, स्वच्छ और मेघ रहित आकाश, शांत और स्थिर वायुमंडल और शुष्क पवन जो है इसका मेन कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, चिली का आटाकामा मरुस्थल किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, जिंक उत्पादन के लिए। बी, तांबा उत्पादन के लिए। सी, कोबाल्ट उत्पादन के लिए। या फिर डी, बॉक्साइट उत्पादन के लिए। तो जो सही आंसर है वो है बी, तांबा उत्पादन के लिए। विश्व का जो शुष्कतम मरुस्थल है वो आटाकामा है, वो तांबा उत्पादन के लिए और नाइट्रेट उत्पादन के लिए विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। विश्व की जो सबसे बड़ी तांबे की खान है चुक्कीकामाटा जो है ये यहीं पे स्थित है, मतलब आटाकामा मरुस्थल में ही चुक्कीकामाटा जो तांबे की खान है वो यहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गाजा पट्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, मृत सागर के तट के सहारे। बी, भूमध्य सागर के तट के सहारे। सी, फारस की खाड़ी के तट के सहारे। या फिर डी, लाल सागर के तट के सहारे। जो सही आंसर है वो है बी, भूमध्य सागर के तट के सहारे गाजा पट्टी स्थित है। फिलिस्तीनी स्वायत्तशासी क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, एक है वाला गाजा पट्टी और दूसरा है वेस्ट बैंक। इसमें जो है गाजा पट्टी जो है भूमध्य सागर के तट के सहारे जो है वो स्थित है, जबकि वेस्ट बैंक जो है मध्य सागर के तो दक्षिण किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? ऑप्शन ए, घाघरा। बी, पेरियार। सी, महानदी। या फिर डी, दामोदर। तो जो सही आंसर है डी, दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम जो है वो छोटा नागपुर पठार से होता है और यह औद्योगिक क्षेत्र से प्रभावित होती है और इसमें औद्योगिक अपशिष्टों के विसर्जन अधिक किया जाता है। साथ ही यहाँ पे कोयला खान क्षेत्र से भी प्रभावित होती है। प्रदूषकों की अधिक मात्रा के कारण ही दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है? ऑप्शन ए, कनारी धारा। बी, मोजम्बिक धारा। सी, ओसियो धारा। या फिर डी, फॉकलैंड धारा। जो सही है वो है बी, मोजम्बिक धारा। उसका कारण यह है कि मोजम्बिक जो है एक गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर में चलती है, और जबकि कनारी है, ओसियो धारा है और फॉकलैंड धारा है, ये सब जो हैं एक ठंडी धारियाँ हैं। तो मोजम्बिक गर्म धारा होने की वजह से इन तीनों धाराओं में से अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से सागर की ओर फैला होता है। ऑप्शन ए, 12 नाटिकल मील की दूरी तक। बी, 50 नाटिकल मील की दूरी तक। सी, 100 नाटिकल मील की दूरी तक। या फिर डी, 200 नाटिकल मील की दूरी तक। जो सही आंसर है वो है डी, 200 नाटिकल मील की दूरी तक। किसी भी देश के तट से सुदूरवर्ती सागर की ओर 3 प्रमुख मंडल निश्चित किए गए हैं। पहला क्षेत्र जो है वो क्षेत्रीय सागर कहलाता है। यह आधार रेखा से जो है 12 नाटिकल मील की दूरी तक होता है। फिर दूसरा जो होता है वो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है, तो यह जो है आधार रेखा से 200 नाटिकल मील की दूरी तक होता है। और तीसरा जो होता है वो उच्च
सागरी होता है। तो ये जो होता है विशिष्ट आर्थिक मंडल से आगे का क्षेत्र होता है, इसमें आगे का वो क्षेत्र जुड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पत्तन लैगून पर विकसित किया गया है? ऑप्शन ए कोच्चि, बी विशाखापट्टनम, सी चेन्नई या फिर डी मुंबई। तो जो सही आंसर है वो है ए कोच्चि। कोच्चि जो है केरल तट के सहारे लैगून पर स्थित एक सुंदर जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, जिसे वर्ष भर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ से जो है मुख्यतः नारियल और उसके उत्पादन जैसे काजू है, चाय है, मछली है, गर्म मसाला है, ये सब का निर्यात किया जाता है। और खनिज तेल, धातुओं का सामान और उर्वरक, खाद्य तेल, कोयला आदि का जो है आयात यहाँ से होता है चीन। और जो दूसरा एक है विशाखापट्टनम, यह देश का जो है सबसे अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह होने के साथ ही यहाँ सबसे गहरा पत्तन है। यह भूमि से घिरा क्षेत्र है, जिसका पोताश्रय जो है सर्वाधिक सुरक्षित है। यहाँ से सर्वाधिक लौह अयस्क का जो है निर्यात किया जाता है। और दूसरा जो ये मुंबई है, यह जो है पश्चिम तट पर एक प्राकृतिक बंदरगाह और भारत का सबसे बड़ा पत्तन जो है इसे कहा जाता है, जो है साल्सेट द्वीप पर अवस्थित है। इस पर अधिक भार के काम मुंबई से 14 किलोमीटर दूर जो है एक आधुनिक बंदरगाह जो है नुहासेवा को सहायक बंदरगाह के तौर पर निर्मित किया गया है। और जो चौथा चेन्नई है, यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम जो है बंदरगाह होने के साथ ही दूसरा सबसे बड़ा बम्बई के बाद यातायात घनत्व के मामले में बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोध कारखाना नहीं है? पहला ऑप्शन है कोयली, बी नून माटी, सी हटिया या फिर डी बरौनी। तो जो सी हटिया है, यहाँ पे तेल शोध कारखाना नहीं स्थित है। कोयली जो है गुजरात में है, नून माटी असम में स्थित है, और बरौनी जो है तेल कारखाना ये सब जो है यहाँ पे तेल शोधक कारखाने अवस्थित हैं। और हटिया जो है ये जो है झारखंड राज्य में रांची जिले के नगर में स्थित है। यहाँ पे जो है ये तेल को शोधक कारखाना स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए रावी, बी चेनाब, सी झेलम, डी व्यास। तो जो सही आंसर है वो है सी झेलम पर तुलबुल परियोजना स्थित है। तुलबुल परियोजना जो है ये जो है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के पर नौ संचालन हेतु बनाई जा रही परियोजना है। ये जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवादास्पद परियोजना है। पाकिस्तान इसे जो है 1960 से के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मान रहा है इसको। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित कैगा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भूतापी ऊर्जा के लिए, बी सौर ऊर्जा के लिए, बी परमाणु शक्ति के लिए या फिर डी पवन ऊर्जा के लिए। तो जो सी है परमाणु शक्ति के लिए कैगा जो है प्रसिद्ध है। कैगा जो है ये कर्नाटक में स्थित है, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए जो है जाना जाता है। कैगा में जो है 235 मेगावाट की जो है 6 इकाइयाँ कार्यरत हैं। इसके अलावा भारत के जो अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उसमें तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, रावत भाटा राजस्थान, काकरापारा जो है गुजरात में स्थित है, नरौरा जो उत्तर प्रदेश वाला, और कलपक्कम तमिलनाडु, और कुंडनकुलम भी जो है तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु में दो हैं, कलपक्कम और कुंडनकुलम। अगला क्वेश्चन है, कुंजवास क्षेत्र लोहा एवं इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रण का कारण क्या है? ऑप्शन ए लौह अयस्क की उपलब्धता, बी कोयले की उपलब्धता, सी स्थानीय बाजार की सुविधा या फिर चौथा सस्ते स्थानीय श्रम की आपूर्ति। तो जो सही आंसर है वो है बी कोयले की उपलब्धता। कुंजवास क्षेत्र जो है एक कोयला संसाधन की दृष्टि से रूस का सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ से उच्च कोटि का जो है वो बिटुमिनस कोयला जो है निकाला जाता है।
यहाँ कोयले संसाधन की उपलब्धता और यूराल क्षेत्र जो है बगल में लोहे अयस्क की आपूर्ति के कारण जो है व्यापक रूप से लोहा और इस्पात उद्योग का संकेंद्रण जो है यहाँ पे हुआ है। तो ये थे ज्योग्राफी सेगमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।